हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का ज्ञान एकेडमी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में नॉन वर्बल के टॉपिक नंबर 9 फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स को डिस्कस करेंगे, जिसे हम हिंदी में आकृतियों के निर्माण के नाम से भी जानते हैं। जो ये टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सभी लोग वीडियो के एंड तक बने रहे और जो भी न्यू स्टूडेंट्स हमारी इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि किसी भी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी लोगों तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम बढ़ते अपने सेशन की। जैसा ही फ्रेंड्स, हम आज की क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक 9 फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, आकृतियों के निर्माण को। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इस टॉपिक के अंदर हमसे किस प्रकार के क्वेश्चन से किस प्रकार के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं। जब हम बात करेंगे इस टॉपिक की, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसा कि इसके नाम से भी पता चल रहा है फ्रेंड्स कि हमें कुछ आकृतियां दे रखी होंगी और हमें इन आकृतियों से इनको मिलाकर ये देखना होता है कि दिए गए ऑप्शन में से किस प्रकार के फिगर का बनना संभव है। कहने का मतलब, हमें जो ये ऊपर आकृतियां दी गई हैं, अब इन आकृतियों को मिलाकर हमें ये देखना है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी हमारी आकृति बन सकती है। बहुत ही आसान और बहुत ही लॉजिक तरीके के क्वेश्चन इस टॉपिक के अंदर हमसे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए इस कंसेप्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए हम यहाँ पर लेंगे कुछ एग्जांपल। जैसे हम बात करें इस एग्जांपल की, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमें कुछ आकृतियां दे रखी हैं और ये हमारे ऑप्शन है। अब हमें ये देखना है कि जो ये ऊपर आकृतियां दी गई हैं, पूरी की पूरी चारों की चारों किस ऑप्शन के अंदर छिपी हुई है, या फिर किस ऑप्शन का निर्माण इन सभी आकृतियों से मिलकर बना हुआ है। जिस भी ऑप्शन का निर्माण इन सभी आकृतियों से मिलकर बना हो, वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आइए चेक करते हैं। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, एक ट्रायंगल, और उस ट्रायंगल के अंदर एक छोटा सा स्क्वायर बना रखा है। अब हमें देखना है कि क्या ये ट्रायंगल और ये छोटा सा स्क्वायर इस आकृति के अंदर दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी, तो ये हमें क्या है, एक ट्रायंगल तो दिख रहा है, लेकिन एक छोटा सा स्क्वायर भी। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, इसके अंदर हमें ये लाइन दे रखी है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर हम करें बात बी की, तो फ्रेंड्स ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, गलत होगा। कारण ये है कि इसके अंदर ये ट्रायंगल तो है, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, तो फ्रेंड्स ये देखने से पता चल रहा है कि ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं बन सकता, क्योंकि इसके अंदर कहीं भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी इन सभी आकृतियों से मिलकर बनाया गया क्या है, एक डायग्राम है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को इन चीजों को समझा रहा हूं, इसलिए मुझे टाइम लग रहा है और साथ में उन्हें एक्सप्लेन भी कर रहा हूं, लेकिन आपको इतना टाइम नहीं देना है। डायरेक्ट बस ये देखना है कि किस आकृति का बनना संभव है और कौन सी नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं, तो मैं देखूंगा यहाँ पर डायरेक्ट कि देखो ये फॉर्मेशन यहाँ पर हो ही नहीं रही, जिसके कारण ये गलत हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी, तो फ्रेंड्स इसमें मैंने ये देखा कि यहाँ पर ये ट्रायंगल तो है, लेकिन इसके अंदर स्क्वायर नहीं बन रहा है, इसके कारण ये गलत। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी की, तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि इसमें कहीं भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो ही नहीं रहा है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचा, जो कि हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल को। अब हमें ये देखना है कि जो हमें यहाँ पर ये 3 आकृतियां दी गई हैं, किस ऑप्शन के अंदर पूरी की पूरी छुपी हुई है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इन तीनों डायग्राम से मिलाकर कौन सा ऑप्शन हमारा पूरा का पूरा बनाया गया है। तो अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर ए की, तो मैं यहाँ पर क्या देख पा रहा हूं कि इसके अंदर ये वाली आकृति मुझे कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, डायरेक्ट जल्दी से जल्दी जितने कम समय में हो सके अपने ऑप्शन को बाय आउट करना है। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर बी की, तो फ्रेंड्स इसे देखने से पता चल रहा है कि ये तीनों आकृतियां इसके अंदर हो ही नहीं सकती। अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी की, तो इसे देखने से लग रहा है, तो इसे एक बार चेक करेंगे। अगर मैं बात करूं इस वाले डायग्राम की, तो देखो ये वाला डायग्राम मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, तो इसका मतलब ये वाला डायग्राम इसके अंदर है। अगर मैं बात करूं इस वाले डायग्राम की, सेकंड वाले डायग्राम की, तो फ्रेंड्स ये वाला डायग्राम यहाँ पर बना रखा है, जिसके कारण ये भी है। अगर मैं बात करूं इस थर्ड वाले डायग्राम की, तो फ्रेंड्स ये थर्ड वाला डायग्राम मेरा यहाँ पर
दे रखा है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक बार और फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी को हम चेक कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं इसकी, तो फ्रेंड्स ट्रायंगल तो है, साथ में ये वाला भी डायग्राम है, लेकिन इस वाले डायग्राम के अंदर ये वाला जो डायग्राम है ये नहीं दिख रहा है, जिसके कारण ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा जो टॉपिक चल रहा था फॉर्मेशन ऑफ फिगर्स, आकृतियों का निर्माण करना, आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। और खुशी की ये बात है फ्रेंड्स कि हमारे जो नॉन वर्बल के 9 टॉपिक थे आज की क्लास में पूरी तरीके से कंप्लीट होते हैं, और जो नॉन वर्बल का आपका पोर्शन था ये भी हमारा क्या है, समाप्त होता है। अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।